बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं यासर महमूद भट्ट एक दफ़ा फिर एडिफाई कंसल्टेंट्स प्राइवेट लिमिटेड गुजरात ऑफिस से आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमने मुख्तलिफ़ ममालिक के टूरिस्ट या विज़िट वीज़ाज़ के बारे में इंफॉर्मेशन शेयर करने का एक सिलसिला जो है वो हम काफ़ी अरसे से चला रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में हम आपके साथ जापान की जो टूरिस्ट या विज़िट वीज़ा है उसकी इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे। तो इंशाल्लाह शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने जैसा कि बताया आज का जो कंट्री है वो है जापान। वीज़ा टाइप है टूरिस्ट। ये एक ज़रा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसमें विज़िट ऐड नहीं किया मैंने। विज़िट की मैं एक अलहदा से वीडियो बनाऊंगा और मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि उसकी रीज़न क्या है। ये आपने याद रखना है कि जो आज की हम जापान की ये वीडियो शेयर आपके साथ कर रहे हैं उसका जो वीज़ा टाइप है वो ओनली टूरिस्ट है, उसमें विज़िट ऐड नहीं करेंगे आप। वीज़ा टाइप है टूरिस्ट। तो एलिजिबिलिटी क्या है? एलिजिबिलिटी हैड नॉट बीन डिपोर्टेड, बंदा जो है वो कभी जापान अगर गया तो डिपोर्ट ना हुआ हो। हैड नॉट बीन बैंड, उस पर जापान एंट्री का किसी किस्म का बैन ना हो और उसका जापान में किसी किस्म का कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए। उसके बाद आ जाएगा जापान के टूरिस्ट वीज़ा की रिक्वायरमेंट्स क्या है। तो सबसे पहले वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म है, प्रॉपरली आपने उसको फिल इन करना है। उसके बाद आपका पासपोर्ट मिनिमम 6 मंथ्स के लिए वैलिड होना चाहिए। प्रीवियस पासपोर्ट्स, अगर आपके पास कोई पहले पासपोर्ट बने हैं तो उनकी डिटेल साथ लगाएंगे। अगर कोई पहले वीज़ाज़ आपके लगे हुए हैं किसी भी कंट्री का तो उसकी डिटेल साथ लगाएंगे। और अगर आपका पासपोर्ट पहले कोई बना था और वो गुम हो गया तो उसकी पुलिस रिपोर्ट जो है वो आपने साथ लाजमी लगानी है। उसके बाद कंप्यूटराइज्ड शनाख्ती कार्ड जो आपका CNIC नादरा ने जो इशू किया है उसकी कॉपी आपने साथ लगानी है। उसके बाद आइटिनरी प्लान आपने साथ लगाना है, यानी पैसे खर्च नहीं करने आपने, टिकट कंफर्म नहीं करनी, जस्ट बुकिंग साथ लगानी है। आप कब जाना चाह रहे हैं, कब आएंगे, जब आपको वीज़ा इशू होगा तो टिकट कंफर्म आप तब करेंगे। उसके बाद अकोमोडेशन है। तो ये एक पॉइंट है जो मैं अक्सर बताता हूँ कि अकोमोडेशन पे आके तो आपका जो चेंज होता है विजिट का या टूरिस्ट का, लेकिन ये जो जापान का विजिट वीज़ा वो टोटली डिफरेंट है। उसकी वीज़ा रिक्वायरमेंट्स में 3-4 ऐसी चीज़ें हैं जो एडिशनल हैं जो आपने साथ लगानी है अगर आप विजिट वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं। हम आज की वीडियो में आपके साथ शेयर कर रहे हैं कि टूरिस्ट वीज़ा, तो टूरिस्ट वीज़ा की काफ़ी रिक्वायरमेंट्स जो है वो कम है। यानी अकोमोडेशन में आप लगाएंगे होटल बुकिंग, आप होटल का नाम, जापान में जो भी आप होटल सेलेक्ट करेंगे उसका नाम, उसका कॉन्टैक्ट नंबर और उसका एड्रेस वो आप मेंशन करेंगे। उसके बाद प्रूफ ऑफ फंड्स, ऑब्वियसली आप अपनी बैंक स्टेटमेंट साथ लगाएंगे, मिनिमम 6 मंथ्स की बैंक स्टेटमेंट साथ होनी चाहिए, वो लगाएंगे। और अगर आप बिजनेसमैन है यानी आप सेल्फ एम्प्लॉयड लिख रहे हैं तो फिर आपने NTN की कॉपी भी साथ मस्ट लगानी है और पिछले 2 साल की इनकम टैक्स रिटर्न्स भी साथ लाजमी लगानी है प्रूफ ऑफ फंड्स में, बैंक डिटेल्स के साथ। और अगर आप कह रहे हैं कि मैं एम्प्लॉयड हूं तो फिर आपने जो 3 माह की सैलरी स्लिप्स हैं वो साथ लाजमी लगानी है। इसी के साथ में अब यहाँ पे एक बंदे अक्सर पूछते हैं कि जी बैलेंस कितना होना चाहिए, तो वो तो कोई इस बात का जवाब नहीं दे सकता। तो एज़ पर माई अंडरस्टैंडिंग जितनी आप एक अपनी सेल्फ एस्टिमेशन करते हैं ना कि मेरा ये मैं जापान जा रहा हूँ 10-15 दिन के लिए तो मेरा रफली क्या कॉस्ट एस्टिमेट एक्सपेंसेस का क्या आएगा, तो उसके मिनिमम 2 टाइम्स ज़्यादा आपके अकाउंट में फंड्स होने चाहिए आफ्टर ऑल योर एक्सपेंसेस। यानी जो आप फॉर्म में बता रहे हैं अपना सोर्स ऑफ इनकम एक्सपेंडिचर जो भी आपके हैं तो उसके जो मंथली आपके एक्सपेंसेस हैं उनको निकाल के इतना सफिशिएंट फंड्स होने चाहिए कि आप ये टूरिज़्म वगैरह अफोर्ड कर सकते हैं। इसी के साथ एक पॉइंट मैं ऐड करता हूँ कि आप अपनी कोई जो एसेट्स डिटेल है वो लाजमी साथ अटैच किया करें। आपके नाम कोई वैल्यूएबल चीज़ है आपके नाम, फॉर एग्जांपल प्रॉपर्टी, प्लॉट है, कोई घर है आपके नाम, कोई गाड़ी है या इवन नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स हैं, तो अगर ये कोई भी वैल्यूएबल चीज़ आपके नाम है तो उसकी भी वैल्यूएशन रिपोर्ट बनवाएं और वो साथ लाजमी लगाएं। ये भी आपका एक जो प्रूफ ऑफ फंड है उसमें एक एडिशन हो जाएगा। इसी के साथ एक एक्स्ट्रा चीज़ है जापान के टूरिस्ट वीज़ा के लिए, वो है आइटिनरी ड्यूरिंग स्टे इन जापान। यानी आपने फॉर एग्जांपल 10 दिन का, 15 दिन का, 1 हफ्ते का आप वीज़ा मांगने जा रहे हैं। जब आप अप्लाई करेंगे आप फॉर्म पे डेफिनेटली लिखेंगे डेट्स के मैं कब जाना चाह रहा हूँ, कब आना चाह रहा हूँ। तो एक ऑनलाइन आपको एक और फॉर्म मिलेगा जिसमें डिटेल्स आपने लिखनी है कि फॉर एग्जांपल आप सपोज 7 दिन का वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं तो 7 दिन आप करेंगे क्या जापान में, उसको बोलते हैं आइटिनरी ड्यूरिंग स्टे इन जापान। यानी फॉर एग्जांपल आप लिख रहे हैं कि मैं फ्राइडे की फ़्लाइट है मेरी और नेक्स्ट सैटरडे मैंने वापस आना है, तो फ्राइडे को तो आप पहुँच रहे हैं, वेरी नेक्स्ट सैटरडे, संडे, मंडे टिल आपका जो लास्ट डे है जिस दिन आपकी वापसी की फ़्लाइट है, आप किधर किधर जाना चाह रहे हैं, किस कंट्री में या
सॉरी किस सिटी में, और उस सिटी में आप किसको मिलना चाह रहे हैं, मतलब कोई दोस्त है या वैसे ही आप किसी को विजिट करेंगे, किसी जो अगर आप बिजनेसमैन हैं तो क्या आप किसी बिजनेस सेटअप को विजिट करने जा रहे हैं, अगर आप टूरिस्ट हैं तो आप कोई उधर ऐसी टूरिज्म की प्लेसेस है फेमस जो है, कोई ऐसा रेस्टोरेंट, कोई पार्क्स वगैरह या कोई ऐसी चीज़ जो आप समझते हैं कि टूरिज्म के लिए मशहूर है, तो उसकी सारी डिटेल भी आपने उस फॉर्म के अंदर लाजमी लिखनी है। यानी अपना ड्यूरिंग स्टे जो भी आप प्लान करने जा रहे हो, ऑब्वियसली आप प्लान करेंगे तो जाएंगे, वो प्रॉपर आपने एक फॉर्म पे फिल करनी है वो सारी डिटेल, और वो भी आपने साथ लगानी है। वो फॉर्म आपको मिल जाएगा जो जापान की एम्बेसी इस्लामाबाद में, वहीं से जहाँ पे आपको एप्लीकेशन फॉर्म मिलेगा, ये फॉर्म भी आपको मिलेगा, और उसको आप बोलेंगे आइटिनरी ड्यूरिंग स्टे इन जापान, ये उसका हेडिंग होगी, तो ये आपने मस्ट फिल करके साथ लगाना है। उसके बाद आ जाते हैं जी जापान के टूरिस्ट वीज़े की फ़ी क्या है। तो आजकल है जी 3000 येन जो सिंगल एंट्री के लिए। ये इन्होंने साथ ही एक चीज़ ऐड कर दी है कि आप एंट्रीज अपनी मर्जी से मांग सकते हैं। अगर आप सिंगल एंट्री वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं, यानी आप 7 दिन 10 दिन के लिए जाना चाह रहे हैं, तो ऑब्वियसली आपको सिंगल एंट्री ही अप्लाई करना चाहिए। तो उसकी फ़ीस है 3000 येन, जो आजकल पाकिस्तानी तकरीबन 6500 रुपये, 6500 रुपये बन रही है। और अगर आप 1 माह या इससे ज़्यादा का वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं तो आप डेफिनेटली आप करेंगे मल्टीपल एंट्री अप्लाई करेंगे। तो मल्टीपल एंट्री जो वीज़ा फ़ी है टूरिस्ट वीज़ा जापान के लिए, उसकी आजकल फ़ीस है 6000 येन, जो आजकल रफली 12700 रुपये बन रही है। हाउ टू अप्लाई, आप अप्लाई कैसे करेंगे? तो मैनुअल फॉर्म है, जापान की जो एम्बेसी है इस्लामाबाद में, उसकी वेबसाइट पे आप जाएंगे, मैनुअल फॉर्म, आप उसको, मैनुअल फॉर्म से मुराद ये होता है कि जिसको आपने प्रिंट करना होता है और फिर आपने उसको साइन करना होता है। जैसे अमेरिका और यूके, यानी उनके फॉर्म पे साइन की ज़रूरत नहीं होती, वो तो ऑनलाइन ही सबमिट हो जाते हैं। मैनुअल फॉर्म का मतलब ये नहीं है कि कहीं से आपको ये फॉर्म मिलेगा, मीन्स आपने वेबसाइट से डाउनलोड करना है, लेकिन मैं रिकमेंड ये करता हूँ कि उसको डाउनलोड ना आप करें, आप उसको ऑनलाइन ही ओपन करें, प्रॉपरली टाइप करके फिल इन करें और फिर उसको प्रिंट निकालें, और फिर उसको प्रॉपरली आपने साइन करना है। उसके बाद अपॉइंटमेंट बनाएंगे आप जापान एम्बेसी में, मोस्टली तो वो उधर ही आपको इंटरव्यू के कॉल करेंगे, अपॉइंटमेंट नॉर्मली बुक करते हैं, बट इन सम केसेस समटाइम्स आप अप्लाई कर रहे हैं तो वो एम्बेसी पर डिपेंड करता है। अगर उन्होंने कोई थर्ड पार्टी आउटसोर्स किया हुआ है तो आप उधर की भी अपॉइंटमेंट वो आपके साथ जो है वो बुक कर सकते हैं। टाइम ऑफ प्रोसेसिंग 7 वर्किंग डेज मिनिमम, कम से कम 7 वर्किंग डेज चाहिए जापान के टूरिस्ट वीज़ा को फाइनलाइज करने के लिए एप्लीकेशन, और नॉर्मली 7 से 10 दिन के अंदर अंदर वो इसको कर देते हैं। वर्किंग डेज का मतलब ये होता है कि उसमें सैटरडे संडे काउंट नहीं होते। जो वीज़ा पीरियड है जापान का टूरिस्ट वीज़ा सिर्फ, वो अप टू 90 डेज़ है, टोटली डिपेंड करेगा उसके ऊपर, वीज़ा ऑफिसर के ऊपर और आपके ऊपर भी। यानी आप जब वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे तो आप लिखेंगे, जैसे मैंने आपको बताया सिंगल एंट्री है, मल्टीपल एंट्री है, तो अगर आप 7-10 दिन मैक्सिमम 15 दिन का ले रहे हैं तो आप सिंगल एंट्री अप्लाई करेंगे तो वो इतना ही वीज़ा आपको इशू करेगा। लेकिन आप अप टू 90 डेज यानी मैक्सिमम 3 मंथ्स का वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। इट्स टोटली डिपेंड्स अपॉन यू। तो उसी के मुताबिक आप जो करेंगे, नेक्स्ट जो पॉइंट है नंबर ऑफ एंट्रीज, तो वो भी आप ही की सवाबदीद है। यानी अगर आप महीने या इससे ज़्यादा या अप टू 90 डेज अप्लाई कर रहे हैं तो फिर आप मल्टीपल एंट्री ही अप्लाई करेंगे और वीज़ा ऑफिसर भी आपको दे सकता है। लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा अगर आप फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहे हैं जापान का वीज़ा तो फिर आपको सिंगल एंट्री और 7, 10, 15 मैक्सिमम इतने दिन का ही अप्लाई करना चाहिए। अगर आपको एक दफ़ा वीज़ा मिल जाता है तो नेक्स्ट टाइम फ्यूचर में अगर लाइफ में दोबारा आप करें तो फिर आप ज़्यादा अरसे के लिए और मल्टीपल एंट्री अप्लाई करें। उसके बाद आ जाएगा जी पीरियड ऑफ स्टे, तो वो टिल एक्सपायरी ऑफ वीज़ा, जितना वीज़ा मांग रहे हैं, जितना वीज़ा आपको वीज़ा ऑफिसर जो जापान एम्बेसी में है वो देगा, तो उतना ही आपकी वो जो एक्सपायरी है वीज़े की वही आपका पीरियड ऑफ स्टे है। इवन अगर आपको अप टू 90 डेज़ का भी वीज़ा इशू हो जाए तो अप टू 90 डेज़ भी आप स्टे कर सकते हैं जापान में। लीस्ट बट नॉट द लास्ट, वर्क और बेनिफिट्स। तो अंडर द कैटेगरी ऑफ टूरिस्ट वीज़ा ऑफ जापान आप उधर ना काम कर सकते हैं, ना किसी किस्म का बेनिफिट के लिए आप एप्लीकेबल है। अब जो विजिट वीज़ा है वो यहाँ पे आके थोड़ा डिफरेंस होगा, तो मैं कोशिश करूँगा कि उस पर हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे कि जापान का अगर आप विजिट वीज़ा अप्लाई करें, उसमें मैं आपको सिर्फ ये इन्फॉर्मेशन दे दूं कि आज की इस वीडियो में हमने टूरिस्ट वीज़ा आपके साथ जो है वो इन्फॉर्मेशन शेयर की। विजिट में 3 to 4 फॉर्म्स एडिशनली ऐड हो जाएंगे। ओनली डिफरेंस, मैं एक वीडियो ऑलरेडी मैंने शेयर की थी आप लोगों के साथ कि विजिट में और टूरिस्ट में ये फ़र्क होता है कि जब आप विजिट वीज़ा अप्लाई करते हैं तो आपको बताना पड़ता है आप किसको विजिट कर रहे हैं। ऑब्वियसली आप किसी दोस्त को या किसी फैमिली मेम्बर को जापान में जो आपके हैं तो आप उनको विजिट करेंगे। तो अगर आप वो कैटेगरी सिलेक्ट करेंगे तो फिर आपको उनका इन्विटेशन लेटर मस्ट चाहिए, फिर उनकी अपनी जो उधर जापान में डिटेल्स हैं अकोमोडेशन की, उनकी प्रोफेशन की, यानी एम्प्लॉयड है या सेल्फ एम्प्लॉयड है, सारी डिटेल्स वो चाहिए। फिर उनकी पर्सनल पुलिस रिपोर्टिंग चाहिए जो वो खुद, ये सारे काम वो करेंगे, उधर से अपनी पुलिस
रिपोर्टिंग बनवाएंगे और डायरेक्ट एम्बेसी में भेजेंगे तो 3 to 4 एडिशनल फॉर्म्स वो ऐड करने पड़ते हैं अगर आप विजिट वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं। तो जिनके ऑलरेडी कोई दोस्त या उधर फैमिली फ्रेंड्स हैं उनके लिए तो ईजी है, लेकिन अगर आप जस्ट जापान वैसे विजिट करना चाह रहे हैं तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप टूरिस्ट वीज़ा ही अप्लाई करें, वो ईजी है और उसकी रिक्वायरमेंट्स भी काफ़ी कम है जैसा मैंने आपके साथ शेयर की। तो मुझे उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो में जो जापान के टूरिस्ट वीज़ा एंड मैंने कोशिश की कि विजिट वीज़ा के बारे में आपके साथ इन्फॉर्मेशन शेयर करूं, वो आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होगी। अगर आपका इस सिलसिले में कोई क्वेश्चंस हो, कोई क्वेरीज हो तो आप कमेंट्स कर सकते हैं, मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं या मेरा ऑफिस एडिफाई कंसल्टेंट्स सिटी प्लाजा जेल चौक गुजरात विजिट कर सकते हैं। अगर आप जापान का टूरिस्ट वीज़ा या विजिट वीज़ा या दुनिया के किसी भी मुल्क का टूरिस्ट या विजिट वीज़ा अप्लाई करना चाह रहे हैं या इरादा रखते हैं फ्यूचर में, तो आप मेरा ऑफिस एडिफाई कंसल्टेंट्स लिमिटेड प्राइवेट लिमिटेड सिटी प्लाजा जेल चौक गुजरात ज़रूर विजिट करें। वी विल बी ऑनर टू हेल्प यू, वी विल बी ऑनर टू असिस्ट यू। थैंक यू वेरी मच।